मैं हरिओम पांडे एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का। आज हम लोग बात कर रहे हैं बहुत ही छोटे से पॉइंट इंडिया के बारे में। ऐसे इंडिया के बारे में जो कि हमारे इंडिया के 4 पॉइंट हैं, लास्ट लास्ट 4 पॉइंट हैं। जैसे कि मान लीजिए हम साउथ में गए या नॉर्थ में गए या ईस्ट में गए या वेस्ट में गए, तो कोई एक बाउंड्री होती होगी हमारी, जहाँ पे हम ये मानते होंगे कि हमारा इंडिया वहाँ से समाप्त माना जाता होगा, जैसा कि मुझे लगता है या जैसा इतिहासकारों ने पहले भी कहा है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं साउथ पॉइंट की। साउथ पॉइंट में अब चूंकि ऑलरेडी आज थोड़ा सा हमारा वीडियो बैकअप भी ख़राब है और थोड़ा सा कैमरा भी हमारा नहीं काम कर रहा है, लाइटिंग की थोड़ी सी दिक्कत है, तो आज थोड़ा एडजस्ट करते हैं। लेकिन अगर हम सबसे पहले बात करें उत्तर की तरफ, तो लद्दाख हमारे सबसे उत्तर में पड़ता है। जैसे जम्मू कश्मीर हम लोग बात करते थे, जम्मू कश्मीर की बात करते थे, तो जम्मू कश्मीर के जस्ट जब से ये 370 अलग हुआ या जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित बनाया गया, तो जम्मू कश्मीर के बाद लद्दाख जो है वो जो अक्साई चीन वाला एरिया है साइड से, अक्साई चीन के ऊपर जहाँ पे शिवालिक श्रेणियाँ हैं, वहाँ बीच में हमारा एक पॉइंट है, उसको बोलते हैं इंदिरा काल, और वही भारत का सबसे उत्तर का पॉइंट है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो भारत का अगर प्रश्न आपसे सीधे पूछा जाता है कि भारत का सबसे उत्तरम बिंदु या सबसे भारत का उत्तर का बिंदु कौन सा है, तो वो कौन सा होगा? इंदिरा काल। इसी तरह दक्षिण में आते हैं, तो दक्षिण में आएंगे तो दो जगहें हमको मिलेंगी। दो जगहों में क्या है? एक तो इंडिया ऐसे दिखती है, ऐसे सटी हुई, यहाँ बीच से आपको तमिलनाडु और ऐसे दिखते हुए श्रीलंका जाता होगा इधर से, और एक साइड से इधर से दिखती होगी क्या? अंडमान निकोबार, और इस तरफ दिखता होगा लक्षद्वीप, दिखता होगा। तो हम लोग जो इंदिरा पॉइंट रखे हुए हैं, जो हम भारत का दक्षिणतम बिंदु मानते हैं, वो किसको मानते हैं? इंदिरा पॉइंट को। और वो इंदिरा पॉइंट अंडमान में नहीं, निकोबार के सबसे नीचे। देखिए, अंडमान एक द्वीप, निकोबार एक द्वीप, तो निकोबार के सबसे लास्ट पॉइंट में जो एक पॉइंट है, उसका नाम है क्या? इंदिरा पॉइंट। इसी तरह हम बात करते हैं पूर्व की तरफ बढ़ते हैं। मान लीजिए जहाँ से सबसे पहले सूर्य का उदय होता है, तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में सूर्य का उदय होगा, क्योंकि वो अरुण है। अरुण पर्यायवाची ही है सूर्य की। अरुण आंचल, जहाँ अरुण का क्या हो? आंचल हो। आंचल का मतलब जहाँ से अरुण का आगमन हो। अरुण का मतलब प्रकाश होता है, तो अरुण का प्रकाश का मतलब जहाँ से सूर्योदय होता है। तो सबसे पहले भारत का वो पॉइंट है किबीथु। अरुणाचल प्रदेश में प्रदेश है, एक पॉइंट है किबीथु, जहाँ पे सबसे पहले सूर्य का उदय होता है। कहाँ पे? भारत में। इंडिया हमारा ऐसे बना है ना, ऐसे वी, फिर इधर गए, फिर इधर अरुणाचल, फिर ऊपर चले गए, फिर इधर आए, फिर इधर राजस्थान, गुजरात, ठीक। फिर आते हैं अब देखिए हमने किसकी बात की? सबसे पहले नॉर्थ की बात की। नॉर्थ का मतलब मैप में सबसे ऊपर, तो सबसे ऊपर कौन सा पॉइंट हो गया? इंदिरा कॉल, जो कि लद्दाख में है, लेह और लद्दाख के बीच में। नीचे आते हैं अंडमान निकोबार में जाते हैं। अभी कन्याकुमारी की हम बात नहीं कर रहे हैं, ये जो वी शेप वाला है इसके बीच की बात नहीं कर रहे हैं, ये जो साइड में ऐसे लटका नहीं हुआ है द्वीप, इसकी बात कर रहे हैं। इसमें सबसे नीचे क्या है? इंदिरा पॉइंट। सबसे नीचे इंदिरा पॉइंट हो गया। 2 पॉइंट क्लियर। भारत के सबसे उत्तर में कौन सा बिंदु है? इंदिरा कॉल। सबसे नीचे कौन सा बिंदु है, या सबसे दक्षिण में कौन सा बिंदु है? इंदिरा पॉइंट। सबसे पूर्व में कौन सा बिंदु है? किबीथु। और सबसे पश्चिम में कौन सा बिंदु है? अर्थात गुजरात में सबसे पश्चिम का राज्य कौन सा है? गुजरात।
जिसकी बाउंड्री सबसे ज्यादा समुद्र तट को छूती है 1650 किलोमीटर, वो कौन सा है? गुजरात। और वहां कौन सा पॉइंट है? गौहर माथा। गौहर माथा सबसे लास्ट पॉइंट है जहां भारत खत्म हो जाता है। वहां के बाद भारत नहीं है, भारत की लैंड बाउंड्री वहां खत्म, मतलब उसके बाद भारत की जमीन नहीं है। पानी हो सकता है लेकिन जमीन नहीं है। तो ये 4 पॉइंट हम समझेंगे। सबसे उत्तर में इंदिरा कॉल, सबसे नीचे इंदिरा पॉइंट, सबसे पूरब में किबुथु, सबसे लास्ट में, सबसे पश्चिम में गौहर माथा। चारों पॉइंट हमको लगता है क्लियर होगा आपको। धन्यवाद, मिलते हैं और बढ़िया तरीके से।